डॉलर के बाद पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 18 रुपये 44 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरन कर दिया गया। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस इंशाल्लाह करेंगे। आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा IMF से राबते में है, 3 दिन में रिलीफ पर बात कर सकेंगे। तमाम इदारों से पूछा कितनी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। बिजली के बिलों का मामला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा। महंगाई जरूर है लेकिन ऐसी नहीं कि शटर डाउन हड़ताल की जाए। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, मुश्किल हालात हैं। बिजली बहरान की वजह लाइन लाइसेंस, बिजली चोरी और IPPs मुआहदे हैं। इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी एहतराम करेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। लापता अफराद का मामला भी संजीदा है। बनू में फौजी काफिले के करीब खुद को हमला। नायब सूबेदार सनोबर अली समेत 9 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जख्मी भी हुए। जवानी जानी खेल में मोटरसाइकिल सवार खुद को हमलावर ने फौजी काफिले के करीब खुद को उड़ा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बनू में 9 जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। ट्वीट में लिखा, बनू में 9 बहादुर जवानों की शहादत से दिल टूट गया। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का शहदा और जख्मियों के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म है। मुआशी बेयकीनी की सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 1700 पॉइंट्स की कमी हुई। 1242 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 45,002 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर को पर लग गए। ओपन मार्केट में 326 रुपये पर जा पहुंचा। कीमत में 2 रुपये 50 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में भी डॉलर 305 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। 1 तोला सोने की कीमत में 3,400 रुपये का इजाफा हुआ जबकि सोना 2,39,800 रुपये का हो गया। मुल्क भर में चीनी के बहरान ने भी सर उठा लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा होने लगा। कराची में एक ही दिन में फी किलो चीनी रिकॉर्ड 6 रुपये महंगी हो गई। कीमत 180 रुपये पर जा पहुंची। होलसेल बाजार में 1 किलो चीनी 165 रुपये, रिटेल मार्केट में 180 रुपये में फरोख्त। एक माह के दौरान मजमूई तौर पर चीनी की कीमत में 21 रुपये फी किलो का इजाफा हो चुका। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। सूबे में इलेक्शन 14 मई को कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत आइन की खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत करेगी। अदालत का शॉर्ट ऑर्डर बरकरार है। इलेक्शन कमीशन का अहम काम इंतखाबात करवाना है। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल के लिए 1 हफ्ता मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अपना मौक़िफ़ बताएं, हम भी आपके साथ केस का जायजा लेंगे। वकील सजील सवाती ने कहा, सेक्शन 57 और 58 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन किसी की जागीर नहीं है। इलेक्शन कमीशन से मुतादिद बार पूछा तो कहा फंड्स और सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता।
नैब तरामीम केस की समाअत आज फिर से होगी। जुमेरात को होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपने कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं है। एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया? नैब तरामीम में बेनामीदार की तारीफ तब्दील कर दी गई। कम अज कम ये तो तय होना जरूरी है कि असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। कहा यह संजीदा गलती है, अगर 49 करोड़ का मुल्जिम है तो इसका केस ही खत्म हो जाए। मखदूम अली खान ने कहा, करप्शन साबित करने के लिए सिर्फ बेनामीदार का इल्जाम लगा देना काफी नहीं, प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि बेनामीदार है या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है पार्लियामेंट ने माशी सूरत हाल के पेश नजर तरामीम की हों। चेयरमैन पीटीआई को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत मिल गई। चेयरमैन पीटीआई ने कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करने के लिए खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को बेटों से वालिद की मुलाकात के लिए इंतजामात करने की हिदायत जारी। साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद से अटक जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात के इख्तियार देना गलत है। पीटीआई के वकील के दलाइल, मैं आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ, केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से हटाने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील वापस लेने की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में सजा के बाद चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी किया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेने की दरख्वास्त दी गई, जिस पर ताहाल फैसला नहीं हो सका। IMF ने अगस्त के बिजली बिलों की वसूली अगले 6 माह में करने की मंजूरी न दी। पावर डिवीजन ने अगस्त के बिजली बिलों की वसूली 3 अक़सात में करने की तजवीज़ दी थी। IMF से मंजूरी मिलने पर 400 तक के बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। अदायगी 3 माह के बिलों में शामिल की जाएगी। तयशुदा मुकर्ररा अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। निगरान हुकूमत ने IMF को यकीन दिला दिया। काबीना ने भी बिजली के बिलों में रिलीफ को IMF की मंजूरी से मशरूत किया था। वजारत खजाना की बिजली के फ्री यूनिट्स खत्म करने की तजवीज़। वापटा और वजारत आबी वसाइल ने तजवीज़ की मुखालफत कर दी। फ्री यूनिट्स के खात्मे से कोई बचत नहीं होगी। वजारत आबी वसाइल की राय, नेपरा की बिजली के फ्री यूनिट्स के बजाय यूटिलिटी अलाउंसेस देने की तजवीज़। बिजली बिलों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज, जगह जगह मुजाहरे और शटर डाउन हड़ताल। मुल्तान में वकला और जमात इस्लामी का मुजाहरा, कचहरी चौक ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। खवातीन के बिजली बिल नामंजूर के नारे। गुजर खान में भी शहरियों का इसको दफ्तर का घेराव। एहतजाज के बायस जीटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मरी और गिरदोनवाह में ऑल पाकिस्तान मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर हड़ताल की गई। 76 से कोहाला तक तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। मुजफ्फराबाद डिवीजन में हड़ताल के बायस सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त ताअत्तुल का शिकार। बड़ी तादाद में शहरियों ने गिलानी चौक में जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ एहतजाज। क़य्यूमाबाद, चाराए फैसल और कुरंगी जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक जाम रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से मुसाफिर रुल गए। जिनकी तनख्वाह 30,000 नहीं, उनके बिल 30,000 रुपए आ रहे। लोग बिल कहां से दें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर शेरी डमान की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू।
कहा, ये कह देना कि अदायगी किस्तों में करें वो भी जुल्म है। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, चाहे ऐसे स्लेबल्स बनाएं जिसमें अशराफिया पर ज्यादा टैक्सेस डालें। सुनने में आया है और टैक्सेस आएंगे, 10 सरचार्जेस पहले ही लग चुके। परवेज इलाही की जान को खतरा, अदालत पेशी के लिए खुसूसी इंतजामात करना पड़ेंगी। नायब हुक्काम का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़, खतरे के पेश नज़र परवेज इलाही कितने साल जेल में रहेंगे, रिमांड के लिए अदालत पेश करते हैं। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब को फरीक बनाने की वजह से यह केस 2 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। जज ने कहा, पानी में मधानी ना मारें, कोई कानून है तो बताएं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख की रिहाई का हुक्म दिया था। 9 मई के मुकदमे में पुलिस की हलीम आदिल की रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। प्रेडी थाने की पुलिस अदालत के बाहर से हलीम आदिल शेख को लेकर रवाना हो गई। हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुज़श्ता रोज कार सरकार में मुदाखलत में मुकदमा दर्ज किया गया था।